नेताओं ने सहमति को खानापूर्ति बताया। 17 दिसंबर को होगी विशाल महापंचायत, बलवान पूनिया की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, स्थायी रूप से फैक्ट्री निर्माण बंद करने की मांग रखी गई है। तो देखिए, जहां पहले ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि किसान नेताओं के साथ सहमति बन गई है, लेकिन आज किसान नेताओं ने उस सहमति को खानापूर्ति बताया और उससे इनकार किया है। 17 दिसंबर को एक विशाल महापंचायत होनी है, इसके लिए बलवान पूनिया ने साफ जानकारी दे दिया। स्थायी रूप से फैक्ट्री निर्माण बंद करने की मांग रखी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। हनुमानगढ़ आज चर्चा का विषय बना हुआ है। हनुमानगढ़ का टिब्बी क्षेत्र, जहां पर यह आगजनी हुई थी, इथेनॉल फैक्ट्री वहां पर बनाई जा रही है, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का यह कहना है कि इस फैक्ट्री के बन जाने से काफी ज्यादा नुकसान होगा क्षेत्रवासियों को। यहां पर पॉल्यूशन बढ़ेगा, पानी खराब हो जाएगा। ऐसे तमाम जो बातें हैं वो इस फैक्ट्री के विरोध में सामने आ रही है। अब ऐसे में इसको लेकर कई समय से किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले ये आंदोलन जो है वो उग्र रूप ले गया। राजू रामगढ़िया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजू, किसान नेताओं ने सहमति को खानापूर्ति बताया है, क्या कहना है उसका इस पर? जी बिल्कुल, जो कॉमरेड बलवान पूनिया है, जो इस आंदोलन में अगुवा थे, उनका ये कहना है कि हमारी मांग थी कि फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद किया जाए और प्रशासन कह रहा है कि इसका रिव्यू किया जाएगा। तो कॉमरेड बलवान पूनिया का ये कहना है कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई और प्रशासन ने जो है हमारी वार्ता को एक खानापूर्ति उन्होंने बताया। और उनका ये कहना है कि 17 दिसंबर को पूर्व की तरह जो प्रस्तावित हमारी महापंचायत है वो होगी। राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे, कई बड़ी किसान यूनियन है, कई किसान संगठन के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और उनका ये कहना है कि हमने गांव गांव में महापंचायत को लेकर जनसंपर्क ग्रामीणों से, किसानों से शुरू कर दिया है। बड़े स्तर पर महापंचायत हुई। हालांकि बलवान पूनिया का ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत करेंगे, पिछली बार की तरह कोई बवाल ना हो, इसके लिए पूरी हमने तैयारियां की है, कमेटी गठित की है। मगर कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि ये जो कल वार्ता हुई है इससे हम सहमत नहीं है और 17 दिसंबर को बड़े स्तर पर महापंचायत भी होगी और हमारा आंदोलन पूर्व की तरह जारी भी रहेगा। जी लेकिन राजू, बात तो ये सामने आती है कि कल किस बात पर सहमति बनी थी जिससे आज वो इनकार कर रहे हैं? कल जो उनका ये कहना है कि जो संघर्ष समिति बनी हुई है उनके प्रतिनिधि ही वार्ता करते हैं, हम संघर्ष समिति में नहीं है। हम सिर्फ किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कल जो इन्होंने रिव्यू की बात की थी, इस पर एक बार सहमति बनी थी, मगर बाद में जब बैठकर हमने विचार विमर्श किया तो यह तय हुआ कि हमारी जो मूल मांग है कि फैक्ट्री का निर्माण स्थायी रूप से बंद किया जाए, वह मांग हमारी पूरी नहीं हुई। ऐसे में हम आंदोलन जारी रहेंगे। और कल जो लोग वार्ता में गए हैं वो भी इनके साथ हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई दो फाड़, बलवान पूनिया कहना है कि दो फाड़ हुए हों, हम एक है और संघर्ष जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की भरतपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए का एक्शन देखने को मिला है। अवैध दुकानों पर चला पीला पंजा, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए हटा रहे अतिक्रमण। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अवैध दुकानों पर पीला पंजा चला है। दरअसल मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए का ये एक्शन देखने को मिला। अवैध दुकानों पर चला पीला पंजा, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए हटा रहे अतिक्रमण। बड़ी खबर भरतपुर से आपको दे रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए का ये एक्शन देखने को मिला है। अवैध दुकानों पर पीला पंजा चला है, अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए हटा रहे अतिक्रमण, अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए का ये एक्शन देखने को मिला। दीपक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, भरतपुर शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर के बीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चाहे प्राचीन जो मंदिर हैं, गंगा मंदिर हो, और उसके अलावा जो अन्य जगह हैं जहां अतिक्रमण किया हुआ था, वहां से अब अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दुकानदारों को पहले ही सूचित किया जा चुका था, नोटिस उनको दिए जा चुके थे और कई दुकानदारों ने तो अपनी दुकान का जो सामान है वो खा लिया था, लेकिन कई लोगों ने नहीं हटाया और वो
अड़े हुए थे कि हम अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे, लेकिन ऐसे में अब विभाग ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की है, पीला पंजा यहाँ चला है और पूरी तरह से प्रशासन का कहना है कि भरतपुर शहर को सौंदर्यीकरण जो किया जा रहा है उसमें कहीं जो अतिक्रमण की समस्या है उसको लेकर के लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में गंगा मंदिर के पास जो दुकानें हैं उनको तोड़ा गया है और तोड़ करके जो गंगा मंदिर का फ्रंट था, जो दीवार थी, उसको सामने से निकाला गया है। अब उस पर साज सज्जा की जाएगी और एक जो गंगा मंदिर की एक भव्यता है उसे वहां पर दिखाने की जो कोशिश है प्रशासन के द्वारा वो की जाएगी। प्रशासन का ये कहना है कि लगातार अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। नगर निगम अलग तरीके से कार्रवाई कर रहा है और बीडीए अलग तरीके से कार्रवाई कर रहा है। दोनों ही विभागों की जो कार्रवाई है अतिक्रमण के खिलाफ वो लगातार भरतपुर शहर में चल रही है। जी ठीक है, लेकिन ये कितने लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमण हो रखा था दीपक? देखिए, कई वर्षों से ये अतिक्रमण यहाँ हो रखा था और इसको लेकर के पहले भी कई साल पहले भी इनको नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो जो नोटिस हैं वो फाइलों में ही दब जाते थे। लेकिन अब यहाँ बीडीए कमिश्नर कनिष्क कटारिया हैं, उनके द्वारा एक कड़ा रुख अपनाया जा रहा है और ऐसे में अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चाहे नगर निगम के कमिश्नर हो श्रवण बिश्नोई, उनके द्वारा भी लगातार जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को सूचित किया जाता है कि अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज है तो आपको दूसरी जगह पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए हो। अगर आपके पास वैध दस्तावेज है, वो कोई जगह वहां पर व्यवधान में। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एथेनॉल वृथा करने का आरोप लगा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग पुलिस थाने पहुंचे और तीनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ महिला सफाई कर्मचारी रोडवेज बस स्टैंड के सामने गली में सफाई का काम कर रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने सफाई कार्य कर रही महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ की और जाति सूचक भाषा का प्रयोग किया। घटना से नाराज कर्मचारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग रखी। जयपुर के बगरू में अजमेर रोड स्थित भांकरोटा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिया से नीचे उतरते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी सुरक्षा जाली को तोड़ते हुए नीचे की ओर लटक गई। हालांकि हादसे के दौरान ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया, जिससे किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का पूरा वाकया पास ही दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिरोही में कांग्रेस के राम मंदिर के पट्टे की लीज के विरोध में प्रदर्शन के बाद कोर्ट ने पट्टे की लीज को 0 कर दिया है। इसके बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए संयम लोढ़ा ने अपने एक हैंडल पर पोस्ट वायरल की। आपको बता दें कि पिछले दिनों से कांग्रेस बीजेपी में इस प्रकरण को लेकर जबरदस्त घमासान चल रहा है। बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए पूरे प्रयास कर रही। वर्तमान में बीजेपी सत्ता में काबिज होने के बाद भी मंदिर के पट्टे की लीज बचाने के लिए प्रयत्न कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद इस लीज को 0 करना पार्टी की साख पर सवाल खड़े कर रही है। कुछ साल पहले राम लक्ष्मण मंदिर की भूमि की लीज निजी व्यक्ति के नाम पर सीताराम दास जी के द्वारा करवाई गई थी, जिसे सिरोही की अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी गई थी। अब फैसला आ गया। अपर जिला न्यायाधीश ने उस लीज को निरस्त कर दिया, शून्य घोषित कर दिया और ये भी कह दिया कि श्री राम लक्ष्मण मंदिर की किसी भी संपत्ति में रद्दोबदल, फेरबदल, बेचान, लीज करने का सीताराम दास जी को कोई अधिकार नहीं है। अजमेर के माकड़वाली गांव में 50 किलो लीटर क्षमता की पानी की टंकी और पाइपलाइन का लोकार्पण आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या लंबे समय से थी। इसके निदान के लिए आज पानी की टंकी का लोकार्पण किया गया है। जल्द ही पानी की पाइपलाइन डालकर सभी के घर पर शुद्ध बीसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा। इसमें 1,92,00,000 की लागत आई है। साथियों ने कहा कि स्थानीय निवासियों की मांग पर देवनारायण मंदिर की 4 दीवारी और सामुदायिक भवन के लिए भी कार्य का भी लोकार्पण किया है। इस परिसर की सुरक्षा के साथ ही सौंदर्यीकरण का काम पूरा किया गया है।
हिसाब से निवेदन करूंगा कि वो भाई साहब को माला करें, राजीव जी यांसे करूंगा कि आप बिहार के भाई साहब का बड़ी माला के लिए मैं 4 दीवारी को बहुत जिम्मेदार करवाया, इसी के लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत आज बाकावाड़ी गांव में जो पानी की समस्या थी उसके समाधान के लिए और उसमें भी जो 2053 तक जनसंख्या यहाँ की होगी उसको ध्यान में रखते हुए पानी की टंकी का निर्माण कराया। पहले भी यहाँ एक टंकी है, दोनों को मिला करके ग्रामवासियों को पर्याप्त पानी मिलना शुरू होगा। इस टंकी पे 1,92,00,000 अर्थात लगभग 2 करोड़ की लागत आई है। पाइप वगैरह सब डल गए हैं, केवल कनेक्शन वो अभी आज ही हो जाएगा। इनको 1-2 दिन में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे होने पर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे हैं। सीधा आपको कार्यक्रम में लिए चलते हैं। हम रेवेन्यू से रिको में ला रहे हैं, हैंडओवर हो गई, हैंडओवर हो गई। सिगराई के अंदर लगातार विधायक साहब बोलते थे स्टोन पार्क बनाओ, वहां पर हमने स्टोन पार्क की तैयारी कर ली, जमीन रिको के पास आ गई। बड़ा एक्सप्रेस हाईवे यहां से आगे निकलता है, सड़क तो पहले भी आती थी, लेकिन ये दूरदृष्टि है कि किस तरह से इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करा जा सकता है। तो यहां पे यूआईटी डिक्लेयर हो गया। अब एक कॉलोनी कट रही है यहां पे, अभी जल्द आप सबको पता चल जाएगा। दूसरी कॉलोनी की तैयारी हो रही है। अभी रामविलास जी भी बोल रहे थे मेरे क्षेत्र में भी एक वुड पार्क बनाया जाए। अब ये मेरा क्षेत्र लगता है, यहां मेरी डायरेक्ट जिम्मेदारी है, तो बाकियों से ज्यादा सुनवाई तो होगी। अब मुझे क्रिकेट वाले भी बोल रहे थे कि हमारे को एक स्टेडियम दिलवाओ यहाँ पे, जो क्रिकेट के लिए हो केवल। तो यहाँ पे कलेक्टर साहब बैठे, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो राजस्थान के अंदर बहुत कम जगह है जहां एक डेडिकेटेड स्टेडियम क्रिकेट का हो सकता है। यहाँ संभावना, हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी है, और भविष्य के लिए निर्णय भविष्य में नहीं होते, भविष्य के निर्णय आज होते हैं। और भविष्य को देखकर निर्णय लेना लीडरशिप होता है। आज मेरे को पानी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, वो लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप भविष्य के लिए होती है। तो आपके 1000 हेक्टेयर के अंदर छोटी बड़ी हर तरह की इंडस्ट्री आएगी। एक इंडस्ट्री आएगी, उसके साथ साथ 10 छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। कोई खाने का लगेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, कोई रिपेयर का लगेगा, रिपेयर मैकेनिकल होगी, रिपेयर इलेक्ट्रिक होगी, हर तरह का काम होगा। आपके स्कूल कॉलेज आ जाएंगे जब यहाँ पे लोग रहने लग जाएंगे, रिहाइश होने लग जाएंगे। तो हर तरह से पिछले 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर कहना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के तौर तरीके, कल नवाचार दिन था, इनोवेशन डे, और वहां मैंने कहा सबसे बड़ा नवाचार अगर कहीं हुआ जो बाकी जोधपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जोधपुर दौरे पर आ सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ओसिया के मणियाई जाने का कार्यक्रम है उनका। विधायक भैराराम के पुत्र के विवाह में हो सकते हैं शामिल। तो जानकारी सामने आ रही है कि जोधपुर दौरे पर आ सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहां पर एक कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये जानकारी सामने आ रही है। विधायक भैराराम के पुत्र के विवाह में हो सकते हैं शामिल, ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो जोधपुर सीएम आ सकते हैं, जहां पर एमएलए भैराराम के पुत्र का विवाह है और उसमें शामिल होने के लिए सीएम जोधपुर आ सकते हैं।
डूंगरपुर में RUIDP की ओर से करवाए गए नई पेयजल योजना के तहत राजपुर मोहल्ले में पाइपलाइन की टेस्टिंग की गई है। नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासवा RUIDP और PHET के अधिकारियों की मौजूदगी में वॉल खोलते ही पानी की मजबूती से सप्लाई शुरू हुई तो स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरवासियों को सालों से सताने वाली पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही पूरे शहर में प्रेशर टेस्टिंग पूरी कर नियमित सप्लाई शुरू की जाएगी, जिससे पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। एक टेस्टिंग के लिए वार्ड नंबर 1 में एकत्रित हुए हैं। हमारे डूंगरपुर की टोपोग्राफी इस प्रकार की थी कि कहीं तो पहाड़ी थी, कहीं ढलान था, कहीं उतार था, कहीं चढ़ाव था, जिससे वो ढलान वालों को ज़्यादा प्रेशर से पानी मिलता था और पहाड़ी वालों को कम मिलता था। अब क्या है, कंट्रोल वाल्व लगा करके सबको समान धारा से पानी मिलेगा और अविरल धारा से पानी मिलेगा और इस योजना से जनता को बहुत राहत होगी, क्योंकि जल की वजह से हमारे यहाँ विशेष करके शिकायत रहती थी गर्मी के समय कि पानी हमारा नहीं आ रहा, 3-3 दिन बाद आ रहा है, 4-4 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि उसका लीकेज था और ये लाइनें हमारी 25 साल पुरानी थी। अब एकदम नई तरह से आ गई और समान गेज की आ गई और कंट्रोल वाल्व की वजह से सभी को समान तरीके से पानी मिलेगा। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देशों के तहत DB सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन में 24 दिसंबर 2025 को अतिक्रमण हटाने की तिथि तय की गई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की विशेष टीम को कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया। ग्राम सुल्ताना के खसरा नंबर 1090 पर बने 28 परिवारों के पक्के मकान और एक गौशाला अतिक्रमण के चलते चिन्हित किए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 24 दिसंबर को बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। थाना की भूमि कसार नंबर 1090 किस्म भूमि गैरमुख के जोड़ में किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों की पूर्व धारा 9 की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को दिनांक 24/12/2025 को हटाया जाना प्रस्तावित है। अतिक्रमियों को हिदायत दी गई है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा मौके पर JCB मशीनें चलाकर अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, जिसके कारण होने वाले हानि के लिए अतिक्रमी स्वयं जिम्मेवार होंगे। जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई। जाहुता पुलिया के पास गौवंश तस्करी की सूचना पर एक पिकअप वाहन को रोकने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पिकअप सवार लोगों ने गौरक्षकों पर हमला कर दिया। हमले में 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही। जानकारी के अनुसार गौवंश तस्करी की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध पिकअप को रुकवाया। इसी दौरान वाहन सवारों और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि बदमाशों ने लाठी डंडों और सरियों से जानलेवा हमला किया। घायल बजरंग दल सदस्य महेंद्र कुमावत को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका चोमू के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल और गौरक्षक दल के कार्यकर्ता चोमू थाने पहुंचे और प्रांत संयोजक परमवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में शिकायत दर्ज कराई। संगठनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि हमें कोई गाड़ी की सूचना मिली थी तो हम मौके पे थे वहाँ, है ना। तो हमने एक गाड़ी थी, उसके पूरी ढकी हुई थी और क्या नाम है, घंटे लगे हुए थे पीछे। तो हमने बाइक, वो स्पीड में थी कार, है ना, तो हमने उसके पीछे बाइक लगाई तो हमारी बाइक थी पुलिया पे चढ़ रही थी, 5 गियर के अंदर बाइक थी, दब के बाइक बंद हो गई मेरे पास, है ना। मेंदे जी पीछे बैठे थे हमारे भाई साहब, तो जो गाड़ी वाले थे ना, उन्होंने सरिया निकाल के मेंदे जी के सिर में चोट मारी थी और भाई मेरे भी चोट मारी, उन्होंने हाथ की चोट मारी है, अभी भी हाथ की सूजन आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी